विशाल बस्ती। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उम्र लगभग 55 साल, शरीर झुका हुआ मगर दिल अब भी जवान। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी, एक बीमार पत्नी, एक बेटा और वो खुद। उसके पास ना कोई बड़ा खेत था, ना पैसा, ना कोई सहारा। बस थी तो एक उम्मीद की मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, सूखी जमीन पर भी पसीना बहाकर फसल उगाने का कोशिश करता। बारिश भगवान की मर्जी से आती थी, लेकिन रामू की मेहनत हर मौसम में एक ही जैसे रहते। एक साल फसल बहुत खराब हुई, खेत सूख गया, अनाज के नाम पर घर में कुछ नहीं बचा। पत्नी की तबीयत बिगड़ती गई और बेटे की स्कूल फीस भी बाकी थी। मगर रामू हार मानने में से नहीं था। एक दिन बेटा स्कूल से उदास लौटा। बाबा, मास्टर जी ने बोला है कि फीस नहीं भरी तो नाम काट देंगे। रामू ने अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर सिर पर हाथ फेरा। तेरे बाबा कुछ भी कर सकता है बेटा, तू चिंता मत कर। रामू पास के शहर में गया। किसी रिश्तेदार से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि खुद सब चंग थे। साहूकार के पास गया तो साहूकार बोला, खेती के कागज गिरवी रख दो, पैसा मैं दे रहा हूं। रामू चौंक गया, क्योंकि खेत उसकी सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आत्मा था। वो खेत नहीं बेच सकता था। रात को घर लौटा। बेटा भूखा सो गया, पत्नी रोते रोते सो गई, लेकिन रामू नहीं सो पाया। अगले दिन शहर के हॉस्पिटल में जाकर अपना खून बेच दिया। डॉक्टर ने मना किया, तुम कमजोर हो, ये खतरे से खाली नहीं है। रामू बोला, मेरी बेवी और बेटा मुझसे ज्यादा कमजोर हैं डॉक्टर साहब। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो लोग तो जिंदा भी नहीं रहेंगे। उसे 500 रुपए मिले। उसी से दवाई भी खरीदी और बेटे की फीस भी भरी। जब बेटे ने देखा कि फीस भर गई तो वो बोला, बाबा आप पैसे कहाँ से लाए? रामू मुस्कुराया और बोला, तेरे लिए तेरा बाबा कुछ भी कर सकता है। ये मत सोच कहाँ से लाया हूं, ये सोच तुझे पढ़ लिख कर कहाँ पहुंचना है। कुछ महीने बाद बेटा स्कूल में फर्स्ट आया। उसने स्कूल में लेक्चर दिया, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने बाबा की वजह से हूं। उन्होंने खुद का खून बेच दिया, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं रोकी। मैं किसान का बेटा हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। गांव वाले जो पहले रामू को देखकर जलते थे, अब वो इसकी इज्जत करते हैं। रामू का संघर्ष अब सबके लिए मिसाल बन गया। भोला राम ने खेत नहीं बेचा, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से अपने बेटे को उज्जवल भविष्य दे दिया, और यही असली दौलत थी उसकी। पत्नी की तबीयत भी धीरे धीरे सही हो गई। बेटा बड़ा होकर गांव लौटा, पढ़ लिख कर अफसर बना, और तब सबसे पहले उसने अपने बाबा का पैर छुआ और कहा, बाबा आपने जिस मिट्टी से मुझे बनाया है उसी मिट्टी के लिए अब मैं काम करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।